और आज दर्शकों आपको बताऊंगा टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान और इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। पाकिस्तान में इस समय क्यों बंदूक तान दी गई है पानी को लेकर एक एक जानकारी आपको दूंगा दर्शकों। 22 तारीख आपको याद है ना, 22 अप्रैल जब पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा था और उसके बाद भारत ने क्या किया, सबसे पहली स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। लोग पूछ रहे थे कि इससे क्या होगा, आज आपको बताता हूं क्या हो रहा है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक का असर 28 दिन बाद पाकिस्तान में दिखने लगा है दर्शकों। वहां की आवाम शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई है दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान टूट चुका है, लुट चुका है और अब पानी का महासंकट पाकिस्तान पर गहरा गया है दर्शकों, जो उसे तिल तिल कर मारने वाला है। तस्वीर आपको एक एक दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि पानी को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। गृह युद्ध के, ये देख रहे हैं ना आप, बंदूक लेकर सड़कों पर आ गए, अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। देखिए दर्शकों ये तस्वीर, और मसला केवल पानी का है, सिर्फ और सिर्फ पानी का। पानी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तानियों में शहबाज को लेकर, शहबाज सरकार को लेकर गुस्सा बहुत बढ़ गया है दर्शकों। और अभी पाकिस्तान के ये हालात नहीं सुधरने वाले, बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान डबल वाटर स्ट्राइक झेलने वाला है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आज हमारे पास, जिससे शहबाज का गला सूखने लगा है दर्शकों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। क्योंकि एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को 28 दिन पहले, 29 दिन पहले निलंबित कर दिया था और यह भी साफ कर दिया कि वो इसे लेकर पीछे नहीं हटेगा। और इसी के बाद क्या हुआ दर्शकों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा है। क्योंकि सिंधु जल समझौते के निलंबित होने के बाद शहबाज सरकार ने नई नहर परियोजना की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन खुद के लोग, सिंध के लोग बगावत कर रहे हैं, इसलिए शहबाज गिर गए। अब आपको खबर मेरे पास अफगानिस्तान से भी है, जहां कुनार नदी है दर्शकों, और वहां का पानी पाकिस्तान के लिए रोकने की तैयारी है। अफगानिस्तानी मीडिया में ये खबरें तेजी से चल रही हैं दर्शकों, यानी इधर भारत का अटैक, अंदर से सिंध में लोग सड़कों पर आ गए और उधर अफगानिस्तान, यानी भारत ने दर्शकों पानी रोककर अपने प्रोजेक्ट पर इधर काम तेज कर दिया है। उसकी भी जानकारी आज आपको दूंगा। ज्यादा से ज्यादा पानी भारत में आए और पाकिस्तान जो तिल तिल कर मरने के लिए तैयार है। भारत कैसी तैयारी कर रहा है दर्शकों, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का मेगा प्लान है और उसका असर क्या होगा आपको बताऊंगा मैं। जहां पर बिजली और सिंचाई को बढ़ावा देने की तैयारी है भारत की, भारतीय सरकार की, वहां पर फोकस क्या है, पानी देने पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी काम तेज किया जा रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है दर्शकों। लेकिन घाटी में इस समय भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद किस तरह की तैयारी आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, 6 मेजर प्रोजेक्ट हैं भारत के दर्शकों, और मूव कीजिए इसे। सावलकोट जल विद्युत परियोजना है, टीपी को मूव कीजिए। 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। रामपुर उधमपुर चिनाब नदी पर बनेगा। पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। किश्तवाड़ चिनाब नदी की सहायक मुर्सदर नदी पर बनेगा। रतले जल विद्युत परियोजना 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, किश्तवाड़ चिनाब नदी पर बनी हुई है। बरसर जल विद्युत परियोजना ये भी भारत की है, 800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, चिनाब की सहायक नदी पर बनी है दर्शकों ये। और किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट बिजली उत्पादन, ये भी किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहा है। किरथाई जल विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, चिनाब नदी पर बन रहा है। ये तो भारत की तैयारी है दर्शकों। लेकिन पाकिस्तान पर भारत लगातार स्ट्राइक कर रहा है और उसका असर दिखने लगा। ये मैं बार बार बात क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। पाकिस्तान में दर्शकों असर होने लगा है। वहां के सिंध प्रांत की आज आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, लोग सड़कों पर आ गए। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। शहबाज सरकार के खिलाफ ये विरोध हो रहा है। इन लोगों के गुस्से का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध के गृह मंत्री का घर इन्होंने जला दिया दर्शकों। ये देखिए आप, पानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। इन लोगों के सामने जो आया उसे जला दिया। सड़कों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, हाथों में बंदूक ले आए, लूटपाट करने लगे, फूंक डाला।
पुलिस से भी ये भिड़ गए हैं और इन लोगों के जहन में इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है पानी का क्या होगा, इसलिए ये हरकत की जा रही है दर्शकों। और इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अगर पानी की कमी पाकिस्तान में होने लगी तो पाकिस्तान सुलगेगा। सिंध प्रांत के लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं दर्शकों, और इन हाथों में AK-47 AK-47 है। ये हवा में AK-47 राइफल लहराते दिखाई दे रहे हैं। कब्जा खाली करा है उसको बाहर इतने वडेरा बाबा सब पोते हमले करे तो नहीं यार वडेरा देख रहे हैं ना दर्शकों, इन्होंने पुलिस से भी भिड़ने की कोशिश की। और सिंध में ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्या किया है, आइए आपको बताता हूं। पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए आंदोलन तेज हो गया है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर नहरों के निर्माण पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 नहरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनेंगी। नहर बनने से पानी की किल्लत होने का दावा किया जा रहा है। सिंध के लोगों का शहबाज सरकार पर भेदभाव करने का आरोप है। सिंध के हिस्से का पानी दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा और पाकिस्तान सरकार पर पंजाब केंद्रित नीतियां बनाने को लेकर भी गुस्सा है। पाकिस्तान का सिंध उबल रहा है। सिंध के लोग शहबाज से नाराज हैं। पानी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचने लगा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है। भारत को पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की अभी 28 दिन ही गुजरे हैं कि पाकिस्तान पानी पानी चिल्लाने लगा है। शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होने लगा है। सिंध प्रांत में पानी को लेकर हो रहा प्रदर्शन बता रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि शहबाज सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन 1-2 दिन से नहीं बल्कि करीब करीब 1 महीने से चल रहा है। भारत की दुश्मन देश पर वाटर स्ट्राइक के समय से इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध तेज कर दिया। ये लोग इतने उग्र होने लगे और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने लगे हैं कि हालात ऐसे बन गए कि रास्ता तक जाम हो गया। जो जहां खड़ा है वहीं कई दिन तक खड़ा रह गया। जरूरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आफत बन गई है। ट्रक, टेम्पो सब कुछ थम गए। सड़क बंद होने के कारण 10,000 से 15,000 ट्रेलर, कंटेनर, ट्रक और तेल टैंकर फंस गए। इससे बड़े क्षेत्र में माल की आवाजाही ठप हो गई है। लंबे समय से एक ही जगह पर फंसे रहने की वजह से खाने पीने का सामान सड़ने लगा है, जिसमें फल, सब्जियां, कोयला, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान शामिल है। जो हालात सिंध में बने हुए हैं, लोग वहां के गृह मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। उससे यही लगता है कि अभी से ये हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। पाकिस्तान पानी के लिए तिल तिल तड़पने वाला है।